नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भूगोल विषय का दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की गतियां और चंद्रमा की अपभू और उपभू स्थिति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रहण किसे कहते हैं? जब दिन के समय में सूर्य का प्रकाश और रात के समय में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से कोई अवरोध उत्पन्न होता है, इस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण की स्थिति को हम अच्छे से समझने के लिए इस आकृति का हम सहारा लेते हैं। ध्यान दीजिए सभी। आप सभी को पता है कि सूर्य सौरमंडल का एक ऐसा आकाशिक पिंड है जो सभी ग्रहों को और उपग्रहों को प्रकाशित करता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा एक वर्ष में या 365 दिन में पूरा करती है। ठीक उसी तरह हमारे पृथ्वी का चक्कर यह चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा भी अपनी परिक्रमण कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपनी इस कक्षा के माध्यम से सूर्य की परिक्रमा करती है। अब ध्यान दीजिए, न तो पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश है, न तो चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश है। दोनों प्रकाशित होते हैं सूर्य के प्रकाश से। थोड़ी आप दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा कल्पना करिए कि यदि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर आ जाए और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में हों, ऐसे स्थिति में, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे स्थिति में हो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब ऐसी स्थिति में हो, तब क्या होगा? प्रकाश देने वाला पिंड सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की छाया, परछाई चंद्रमा को ढक लेगी, तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो यह हो जाएगा ग्रहण। कौन सा ग्रहण? हमें कौन, पृथ्वी है, यहाँ पर हम हैं, हमें पृथ्वी पर से कौन नहीं दिखाई देगा? चंद्रमा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर कल्पना करिए चंद्रमा अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा यहाँ से यदि यहाँ पर आ जाता है, तब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ेगी। तब क्या होगा? पृथ्वी पर से देखते समय अब हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो इस स्थिति में क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। तो ग्रहण कब होते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, तब वह सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो अब चलिए हम ग्रहण की परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी पर से देखते समय दिन में सूर्य का ढक जाना और रात में चंद्रमा का ढक जाना ही ग्रहण कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर से देखते समय दिन में सूर्य का ढक जाना और रात में चंद्रमा का ढक जाना ही ग्रहण कहलाता है। ग्रहण के प्रकार, ग्रहण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम जानते हैं सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर चंद्रमा की छाया पड़ती है और पृथ्वी पर पड़ने वाले छाया वाले क्षेत्र से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए परिभाषा को। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर चंद्रमा की छाया पड़ती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया वाले क्षेत्र से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिन के समय यदि प्रकाश निकला हुआ है, उजाला है पृथ्वी पर, उसी दौरान यदि चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग में
यदि चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग में अपनी कक्षा से आगे बढ़ता हुआ सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण अवरुद्ध हो जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। जितने भाग पर चंद्रमा की छाया पड़ती है वहाँ के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी। सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। खग्रास सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। ध्यान दीजिए, इस आकृति पर ध्यान दीजिए। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, प्रकाश देने वाला पिंड सूर्य। सूर्य अभी अभी आपको मैंने बताया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान दीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। जितने भाग पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है वहाँ के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर जो छाया पड़ रही है, ध्यान दीजिए आप सभी, यहाँ पर तो ग्रहण होगा, लेकिन पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, आधे भाग पर, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक ग्रहण की स्थिति नहीं होगी और यहाँ से यहाँ तक ग्रहण की स्थिति नहीं होगी। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, यहाँ पर पड़ता रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर ग्रहण की स्थिति नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है। यह 2 प्रकार से पड़ रही है। यहाँ पर तो चंद्रमा की एकदम काली छाया पड़ रही है और यहाँ पर इसकी चंद्रमा की उप छाया पड़ रही है। उप छाया मतलब यहाँ से यहाँ तक हल्का छाया है और यहाँ तक, और यहाँ का जो मध्य भाग है यहाँ पर एकदम काली छाया पड़ती है। इस प्रकार से यहाँ के लोगों को सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहाँ के लोगों को सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति को हम कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। और यहाँ के लोगों को सूर्य का थोड़ा सा भाग यहाँ का दिखाई देगा और यहाँ पे जो लोग हैं या ये पृथ्वी के इस भाग से सूर्य का थोड़ा सा भाग इधर से दिखाई देगा, थोड़ा सा भाग दिखाई देगा, यानी थोड़ा सा खंड दिखाई देगा सूर्य का। इस स्थिति को यहाँ के लोगों के लिए यह स्थिति खंडग्रास सूर्य ग्रहण की होगी और यहाँ के लोगों के लिए भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह स्थिति खग्रास सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। जैसे ही चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़ेगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब सूर्य यहाँ के लोगों को धीरे धीरे ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। फिर चंद्रमा जैसे ही अपने मार्ग में यहाँ पर बढ़ेगा, ग्रहण खत्म हो जाता है। सूर्य ग्रहण का जो तीसरा प्रकार है कंकणाकृति, उसके बारे में इस आकृति पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा की काली छाया पड़ रही है यहाँ पर आ वाले क्षेत्र में और ब वाले क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक चंद्रमा की उप छाया पड़ रही है, यानी हल्की छाया पड़ रही है। तो यहाँ के लोगों के लिए खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा और यहाँ के लोगों के लिए कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। यह स्थिति कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कब होगी आपको पता है, आपको बताया गया, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और इस प्रकार से चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के हमेशा एक समान दूरी पर नहीं होता है। कभी कभी यह पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी पर चला जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपभू स्थिति। ध्यान दीजिए आप सभी, अपभू स्थिति में जब कभी अपभू स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तब क्या होता है, चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी से चंद्रमा की अधिक दूरी होने के कारण अंतरिक्ष में ही सिमट जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस अ वाले क्षेत्र से देखते समय सूर्य कंगन की तरह यानी वृत्त की तरह दिखाई देता है। उस स्थिति को हम कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं।
फिर से ध्यान दीजिए, यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण जब कभी चंद्रमा पृथ्वी की अपभू स्थिति में होते हुए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है। यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब अपभू स्थिति में चंद्रमा नहीं होता है तब खग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण होते हैं। चलिए, इस आकृति के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। थोड़ा विचार करिए। सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी के किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा? सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी के किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा? देखिए, सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी के किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा? ग्रहण कहाँ से दिखाई देगा? जहाँ पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी वहाँ पर ग्रहण, और जहाँ पे चंद्रमा की छाया नहीं पड़ेगी वहाँ पर ग्रहण की स्थिति होगी नहीं। मतलब यहाँ के लोगों को सूर्य दिखाई देगा तो यहाँ के लोगों को ग्रहण नहीं होगा, और बल्कि यहाँ के लोगों को ग्रहण होगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ग्रहण जब लगते हैं तो हमें समाचार के माध्यम से या तो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि इन देशों में ग्रहण दिखाई देगा और इन देशों में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये बात आप लोग सुनते होंगे ग्रहण के दौरान। अगला प्रश्न है, कंकड़ाकृति और खग्रास सूर्य ग्रहण क्या एक ही समय में हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कंकड़ाकृति और खग्रास सूर्य ग्रहण एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की अपभू स्थिति में होता है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकाधिक दूरी पर होता है और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है। और खग्रास सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की उपभू स्थिति में होता है, नहीं चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तब। इस प्रकार एक ही समय में कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण और खग्रास सूर्य ग्रहण नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप चंद्रमा पर हो तो वहां से आपको कौन कौन सा ग्रहण दिखाई देगा? यदि आप चंद्रमा पर हो और पृथ्वी, चंद्रमा यहाँ पर है और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है, तो आपको दो प्रकार का ग्रहण दिखाई देगा, खंडग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये थे प्रश्नों के उत्तर। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के तीनों प्रकार, खग्रास सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण और कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन किया। जब ग्रहण लगते हैं, थोड़ी कल्पना करिए, जब ग्रहण लगते हैं दिन के समय में अचानक जब अंधेरा हो जाए तो हमें तो समझ में आता है, हमें पता रहता है कि ये ग्रहण के कारण अंधेरा हो गया, लेकिन पशु पक्षी और जीव जंतुओं पर क्या प्रतिक्रिया होती होगी? पशु पक्षी और जीव जंतु इस अचानक ग्रहण की स्थिति से हुए पृथ्वी पर अंधेरे के कारण घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और ऐसी स्थिति होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जो सीखा, इसको आप बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अवश्य ही समझ में आएगा। नमस्कार।